कि परीक्षित जी महाराज के मुकुट में ही कलयुग बैठ गया और वो कलयुग परीक्षित की ही बुद्धि को खराब कर देता है। समीक ऋषि के आश्रम पे जाकर के महात्मा जी बड़े अपने ध्यान में थे। कलयुग जब सिर पे बैठता है तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि वह व्यक्ति सम्मान तो चाहता ही है, लेकिन उनसे भी सम्मान चाहता है जिनसे सम्मान नहीं चाहना चाहिए। बात समझ में आए तो जरा मुझे सिर हिला करके थोड़ा सा। हाँ, सम्मान तो चाहता ही है, लेकिन उनसे भी सम्मान चाहता है जिनसे सम्मान नहीं चाहना चाहिए। जैसे कि गुरु, संत, माता और पिता, इनसे सम्मान पाया नहीं जाता, इनको हमेशा सम्मान दिया जाता है, इनको आदर दिया जाता है। और यहाँ कलयुग का प्रवेश हो जाने के कारण परीक्षित सोच रहा है, अरे बताओ ये महात्मा डोंगी हमको खड़े होकर के हमारा आदर भी नहीं कर रहा, कैसा महात्मा है ये। और आवेश में आकर के वहां मरा हुआ सर्प जो था वो उनके गले में डाल दिया। लेकिन उनके पुत्र ने आकर के श्राप तो दिया, लेकिन उनके मन में क्रोध भी नहीं, द्वेष भी नहीं, घृणा भी नहीं, करुणा उपज पड़ी। उमा संत की यही बड़ाई, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत ते करत भलाई, उमा संत की यही बड़ाई। अरे पुत्र, तूने ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दिया है। यदि धर्मात्मा राजा इस धरती पर नहीं रहेंगे तो संतों का रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। धर्मात्मा राजाओं का इस धरती पर रहना बहुत जरूरी है। स्वयं सूचना पहुंचवाई परीक्षित को। परीक्षित जी महाराज उसी क्षण निर्णय कर लेते हैं कि जब दुनिया छूटनी ही है तो क्यों न स्वयं छोड़ दी जाए, है। अंतहु तोय तजेंगे रे पावर, और तू न तजे अवहीते, और मन पछतई है अवसर बीते। अंतहु तो ही तजेंगे रे पावर, और तू न तजे अवहीते, मन पछतई है अवसर बीते। मेरे भैयाओ, राजस्थान के हो, मेरे प्रिय श्रोताओ, ये तो कन्फर्म है, पक्का है कि दुनिया छूटनी ही है, छोड़नी ही है।
लेकिन ये दुनिया हमें छोड़े उससे पहले हम दुनिया को छोड़ने की तैयारी तो कर लें। समय आएगा तब छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ने की तैयारी तो कर लें। सबको रुसवा वारी वारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। इन दो लाइनों को छोड़ो। अब जो लाइन आ रही है वो तुम्हारे दिल के भीतर न उतरे तो कहिएगा। एक वही फिर कोशिश जिंदा रहने की। लाखों जन्म बीत गए, हर जन्म में यही कोशिश की थी। आज मूडिया में जब हम घुसे तो कल एक गाय घूम रही थी और उसकी कनपटी पे घाव था। लोगों ने देखी होगी, रास्ता के किनारे उसकी कनपटी पे घाव था। कल वो घूम रही थी और आज वो मर चुकी थी। लेकिन उसकी कोशिश जिंदा रहने की इस जन्म में भी थी, हर जन्म में रही। लेकिन हम एक काम भूल गए हैं। क्या? एक वही सबको रुसवा वारी वारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। एक वही फिर कोशिश जिंदा रहने की। अरे भैया, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। जीने की कोशिश, लेकिन हकीकत यह है हमें सही तरीके से न मरना आता है और न ही जीना आता है। दोनों में से एक आ जाए, या जीना या मरना।